सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों यहां पर आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ साइंस का पोर्शन है आप सभी का ये, और इस साइंस के पोर्शन में दोस्तों जो कि आपका पहला जो टॉपिक बनता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कहने का मतलब समझ लीजिए कि ये आपका पहला चैप्टर ही बनता है, ये भी आप कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये वीडियो जो होने वाली है स्पेशली विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे 30 से 35-40 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड हैं। सारे के सारे आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको करवाने वाला हूं, अभी मैं आपको एक और पोर्शन आपको करवाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2011 से लेकर के 2019 तक जितने भी प्रीवियस पेपर हैं यूपी टेट के, उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा दोस्तों। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर फिलहाल के लिए आप सभी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं 30 से 40 क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर से जरूर करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो आप सभी के सामने सबसे पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि पीईटी, यहाँ पर क्या हुआ, पीईटी पॉलिस्टर का प्रयोग किन के निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों, किन के निर्माण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जितने भी साथी यहाँ पर पहले से आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सर, पीईटी पॉलिस्टर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो आप सभी को पता है दोस्तों कि ऊनी वस्त्र के लिए किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, किसके लिए, ऊनी वस्त्र के लिए किया जाता है। और इस चैप्टर का दोस्तों पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, बिल्कुल भी टेलीग्राम जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है, स्पेशल दोस्तों यहाँ पर हाईफाई स्टडी की तरफ से टारगेट यूपी टेट सी टेट की तरफ से यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसमें टेट स्पेशली टेट की पीडीएफ अपलोड होती है, उसका मैंने लिंक आपको टेलीग्राम के हाईफाई स्टडी चैनल पर दिया था दोस्तों। वहाँ पर आप लोग जाइए, हाईफाई स्टडी 94 वहाँ पर आप लोग जाइएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी। लिंक भी वहाँ पर मैं पिन कर दूँगा, वहाँ पर स्पेशली टारगेट करेंगे हम लोग यूपी टेट को, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊनी वस्त्र हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नायलॉन का तार इस्पात के तार से डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक प्रबल होता है, कम प्रबल होता है, समान प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है या कोई नहीं दोस्तों। सेकंड नंबर का राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नायलॉन का तार जो होता है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, ठीक है ना। क्या होता है सर, अधिक प्रबल होता है। थर्ड नंबर हो जाएगा कि एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है, बुनाई कहलाती है, कटिंग कहलाती है या बांध कहलाती है। 3 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंधाई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बंधाई कहलाती है, ठीक है। अगला फोर्थ नंबर हो जाएगा कि कृत्रिम रेशा क्या होता है, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कृत्रिम रेशा जो होता है वो नायलॉन का जो रेशा होता है उसको हम लोग कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं सर, कृत्रिम रेशा के नाम से जानते हैं। 5 नंबर हो जाएगा कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी का वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग वाला क्षेत्र कौन सा है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी का वर्तमान में सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रयोग वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे अधिक प्रयोग वाला क्षेत्र वो आपका हो जाता है दोस्तों कृषि हो जाता है, ठीक है ना, कृषि हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साइड चल जाएगा। अगला हो जाएगा 6 नंबर की निम्नलिखित साधनों में सबसे तीव्र चाल है। निम्नलिखित साधनों में सबसे तीव्र चाल क्या हो जाएगी, सबसे तीव्र चाल की बात यहाँ पर की गई है, स्कूटर की, कार की, वायुयान की या रेलगाड़ी की। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर वायुयान की जो ये चाल होती है वो सबसे तीव्र होती है, ठीक है ना। हम क्या, हाँ जैसे मान लीजिए हमको लखनऊ से मुंबई जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, लखनऊ से मुंबई 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, और वही अगर हमको रेलगाड़ी से जाना तो 24 घंटे लगते हैं कम समथिंग, ठीक है ना। और कार से तो और टाइम लगेगा, कार से भी मोस्टली 24 घंटे, 23 घंटे, 20 घंटे ऐसे लगता है। स्कूटर से तो मतलब 3, 4, 5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है वायुयान की चाल जो है वो सबसे तीव्र होती है। अगला हो जाएगा कि कपास द्वारा निर्मित सामग्री कौन सी होती है। कपास द्वारा जो निर्मित सामग्री होती है दोस्तों वो कौन सी होती है। 7 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजाई होती है, ठीक है ना। रजाई होती है, बोरा नहीं होता है, रस्सी नहीं होती है, डलिया नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कपास से क्या, रजाई, कपास ही तो भरा होता है, रुई तो भरा होता है अंदर, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर के सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य के किरण में तो आपको पता ही है भाई साहब कितने रंग होते हैं। सर कितने रंग होते हैं दोस्तों, 7 रंग होते हैं, ठीक है ना, 7 रंग होते हैं, ओके। अगला हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर के निम्नलिखित में से संचार का साधन कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से संचार का साधन कौन सा नहीं, इसमें फैक्स हो जाएगा, तकली हो जाएगा, डाक तार हो जाएगा
या फिर आपका ईमेल हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सर राइट आंसर यहाँ पर 9 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। तकली जो है ये कोई संचार का साधन नहीं है, और फैक्स, डाकघर और ईमेल ये आपके संचार के साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। टेलीफोन, यहाँ पर टेलीफोन हो गया, टेलीफोन नहीं, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है। स्मार्टफोन या फिर आपका इंटरनेट कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है, ये कोई नहीं को दोस्तों। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है ना। जुड़ा नेटवर्क कहलाता है, क्या कहलाता है? इंटरनेट हो जाएगा। अगला हो जाएगा 11 नंबर की, ने दूरबीन की खोज की थी। सभी को पता है भाई साहब, बताने की जरूरत ही नहीं है किसने यहाँ पर दूरबीन की खोज की थी। आपका पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। सारे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, छोटी क्लासों में पढ़ा, क्लास 8 तक तो पढ़ा ही पढ़ा होगा। ने रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो ये भी आपको क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं चाहिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यातायात साधनों में कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? यातायात जो साधन है उसमें कौन सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मोटरसाइकिल या ऊंट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा भी गया ये प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर? तो दोस्तों 14 नंबर को हो जाएगा आपका मोटरसाइकिल। यातायात साधनों में विज्ञान की प्रौद्योगिकी की देन, यहाँ पर ये विज्ञान प्रौद्योगिकी की देन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोस्तों जो है मोटरसाइकिल ये इसकी देन है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विज्ञान से किस क्षेत्र में लाभ हुआ है? तो विज्ञान से किस क्षेत्र में भाई साहब लाभ हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में, दूरसंचार में, कृषि में या उपरोक्त सभी में? तो ये तो पता है दोस्तों कि शिक्षा जो विज्ञान है, जो विज्ञान का क्षेत्र है वो तो आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ होता है। इससे वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम खेती करेंगे तो उसमें भी हमारा लाभ ही होगा, दूरसंचार में भी हमारा लाभ ही होगा। तो मतलब मोस्टली कहने का मतलब उपरोक्त सभी के साइड चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि विज्ञान से सभी क्षेत्रों को लाभ होता है आज, ठीक है ना। अगला हो जाएगा कि एक्सरे का आविष्कार किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ये दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर विलियम रॉन जेम्स ने किया था। सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर 17 नंबर की, यातायात का साधन है। यातायात का साधन है दोस्तों, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, रेलगाड़ी है। 17 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यातायात का साधन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर रेडियो नहीं होगा, टेलीविज़न नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा, रेलगाड़ी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि मैं इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, इतने बहुविकल्पी प्रश्न आपको करवा दूंगा दोस्तों। जो आपका पेपर लगा हुआ है ना यूपी टेट का, 1 से 1.5 महीने, आप ही तो पता है आपको 1 महीने भी नहीं बचा हुआ समथिंग, ठीक है ना, 1 महीने समथिंग समझ लीजिए बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका पेपर लगा हुआ है ना वो आपका क्लियर हो ही जाएगा। चूँकि दोस्तों यहाँ पर अभी क्या है, डिटेल आप लोग पढ़ रहे होंगे, बुक वगैरह से डिटेल आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जो भी नए स्टूडेंट हैं अभी ने, जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू की है, लोग सोच रहे कि अरे यार बहुत ज़्यादा भार है, क्या क्या पढ़े, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों इन क्लासों को आप लोग करिए। यहाँ पर सिर्फ आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाते हैं। हर एक सब्जेक्ट के आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। और अगर आपने एक बार बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से देख लिया, चूँकि वहाँ पर दोस्तों बहुविकल्पी ही पूछा जाता है, एक बार अगर आप इसको नज़रअंदाज, एक बार अगर आपकी नज़र न पड़ गई इन क्वेश्चनों पे, तो उस टाइम पे जरूर याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ बताई गई थी, ठीक है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न की एक भी क्लास को आप लोग नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। एक भी क्लास को आप लोग बहुविकल्पी जितने भी क्लासें हैं उनको आप लोग नहीं छोड़िएगा। क्लासेस भी इसमें थोड़ा सा इस वजह से डिस्टर्ब थी, कुछ कारणों की वजह से डिस्टर्ब थी दोस्तों क्लासेस, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा था, मतलब तो उसमें तबीयत वगैरह भी सही नहीं थी, तो इस वजह से जो क्लासेस थी वो आपकी डिस्टर्ब थी। अगला 18 नंबर हो जाएगा कि एजुसेट जो होता है, ठीक है ना, एजुसेट जो होता है इधर, फिर एजुसेट जो होता है दोस्तों वो है क्या है, शैक्षिक समिति है, शैक्षिक कार्यक्रम है, शैक्षिक उपग्रह है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 18 नंबर का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, शैक्षिक उपग्रह है, एजुसेट। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वैक्सीन का निर्माण किसने किया है। वैक्सीन का निर्माण जो है वो किसने किया है। अब कोविड वाली वैक्सीन को मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वैक्सीन का निर्माण किसने किया है, तो दोस्तों वैक्सीन जो है, वैक्सीन कह लीजिए शब्द यहाँ पर हो सकता है, वैक्सीन शब्द या वैक्सीन का निर्माण किसने किया था दोस्तों। वैक्सीन का निर्माण जो है दोस्तों वो एडवर्ड जेनर ने किया है, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि वस्तु जमीन पर गिर जाती है क्यों। तो वस्तु जमीन पर गिर जाती है, आपको तो पता है भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गिरती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कि पौधों में चेतना शक्ति की खोज की, चेतना शक्ति की खोज की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्यभट्ट
तथा रोहिणी के प्रक्षेपण में अथक प्रयास किसने किया है? तो अथक प्रयास दोस्तों जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? वो किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाएगा, प्रोफेसर सतीश धवन ने किया था। अगला हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक थे। इसके दोस्तों निदेशक थे वो कौन थे? ठीक है ना, इसके निदेशक दोस्तों जो थे वो कौन थे? 23 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों हमारे डॉक्टर एबी जोशी हो जाएंगे। अगला हो जाएगा ने कृत्रिम जीन का निर्माण भी किया था। किसने इसमें से कृत्रिम जीन का निर्माण किया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? 25 नंबर तो फ्लेमिंग ने जो की थी वो पेंसिलिन की खोज की थी। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको तो क्वेश्चन आप लोग आंखें बंद करके लगा सकते हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यहाँ पर दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि मृदा प्रदूषण से कम होती है, उर्वरा शक्ति कम होती है, मृदा कम होती है, खनिज कम होती है, या इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का राइट आंसर तो आपको पता ही दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर कि उर्वरा शक्ति जो है, अगर जितना ज़्यादा उसमें मृदा में प्रदूषण होता जाएगा उतना ही उसकी उर्वरा शक्ति जो है, मतलब उर्वरा शक्ति खत्म होगी तो जो उपज है वो भी हमारी फसलों की उपज जो है वो भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग बताइए मिट्टी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इसका पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन बताना है आपको कितना होता है। अगला हो जाएगा रासायनिक पदार्थों से बने तंतुओं को क्या कहते हैं? तो रासायनिक पदार्थों से बने तंतुओं को दोस्तों क्या कहते हैं वो आपको बताना। तो इन तंतुओं को दोस्तों क्या कहते हैं? इन तंतुओं को संश्लेषित तंतु भी कहते हैं और संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। यानी ए व बी, यानी बी और सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर दोस्तों। बी और सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण नहीं है। संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण कौन से नहीं है? पॉलिस्टर नहीं है, कपास नहीं है, एक्रिलिक नहीं है, नायलॉन नहीं है। 29 नंबर का राइट आंसर दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। ये आपके उदाहरण, पॉलिस्टर आपके उदाहरण है, नायलॉन इसके उदाहरण से तंतु के और इस तंतुओं के, और एक्रिलिक जो है ये भी उदाहरण, लेकिन कपास इसका उदाहरण है ही नहीं। रुई से प्राप्त करते हैं, रुई किससे प्राप्त करते हैं? ऊँट के बाल से करते हैं, कपास के पेड़ से करते हैं, मदार के पेड़ से करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मदार में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा तो दोस्तों। मदार में भी क्या होता है? फल टूटता है तो उसमें रुई के तरीके से उड़ता नहीं है, तो वो भी आपका मतलब बहुत से लोग उस पर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों कपास से रुई जो है वह प्राप्त की जाती है। 31 नंबर हो जाएगा कि साल, कंबल तथा स्वेटर आदि बनते हैं। साल कह लीजिए, कंबल कह लीजिए, या स्वेटर कह लीजिए, ये सभी किससे बनते हैं? ये सभी किससे बनते हैं? पॉलिस्टर से बनते हैं, एक्रिलिक से बनते हैं, कपास से बनते हैं, या फिर दोस्तों नायलॉन से बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों किससे बनते हैं? ये सभी आपके बनते हैं एक्रिलिक से बनते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एक्रिलिक से बनते हैं। अगला 32 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुराबे, रसले तथा टूथब्रश आदि किससे बनाए जाते हैं? ये सभी किससे बनाए जाते हैं? जुराबे कह लीजिए, रसले या टूथब्रश, ये आदि किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, नायलॉन से बनाए जाते हैं, एक्रिलिक से बनाए जाते हैं, या कपास से बनाए जाते हैं। 32 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी नायलॉन से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, नायलॉन से बनाए जाते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। रेशों से, जब रेशे होते हैं उन रेशों से धागा जब बनाया जाता है तो उस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? वो आपको बताना है। तो उस बनाने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कताई। क्या कहते हैं सर? कताई कहते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पर। अगला हो जाएगा 34 नंबर की संश्लेषित रेशों का उपयोग करते हैं। संश्लेषित जो रेशे होते हैं उन रेशों का उपयोग करते हैं रस्से बनाने में, स्वेटर बनाने में, बुनाई करने में, या उपरोक्त सभी में। तो भाई साहब 34 नंबर का राइट आंसर जो हमारा जो हो जाएगा, 34 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आपको स्वेटर बनाने में भी, रस्से बनाने में भी और बुनाई करने भी, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। ऊन प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों। तो ऊन आपके भेड़ के बाल से नहीं प्राप्त होते हैं, याक के बाल से, ऊँट के बाल से, या लंगूर के बाल से। तो यहाँ पर
जो ऊन है वो किससे नहीं प्राप्त होता है, यहाँ पर ये बात की गई है। तो ऊन दोस्तों जो है वो आपके लंगूर से, ठीक है ना, लंगूर से नहीं प्राप्त होता, बाकी आपके ऊँट से भी, भेड़ से भी और याक से भी लगभग प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा आपका भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन लंगूर से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 36 नंबर कह रहा है कि ऊन प्राप्त करने वाले जंतुओं के नाम बताना है। तो ऊन प्राप्त करने वाले जो जंतु होते हैं उसमें से आपका खरगोश, रेशम कीट, भेड़ या उपरोक्त सभी। तो भाई साहब ऊन प्राप्त करने वाले जो जंतु होते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है, भले ही थोड़ी मात्रा में प्राप्त होता है लेकिन प्राप्त होता ही होता है, तो उसमें से आपके जो जंतु आ जाएंगे वो आपके जंतु कौन सा आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, वो आपका भेड़ आ जाता है, ठीक है ना, भेड़ आ जाता है। रेशम से तो रेशम प्राप्त किया जाता है, खरगोश से नहीं प्राप्त किया जाता कुछ भी, इस वजह से भेड़ आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, बी को लॉक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शरीर के आंतरिक भागों की जांच किससे होती है। शरीर के आंतरिक भागों की जांच जो होती है वो किससे होती है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जायरोस्कोप से या फिर ए व बी दोनों से। तो आपको पता है भाई साहब यहाँ पर शारीरिक अंतरों, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है तो पेट के अंदर के सारी चीज़ों को बता देता है, और अगर किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर जांच करना चाहे, फेफड़ों की जांच हो गई, हड्डियों की जांच हो गई, तो वो एक्सरे से हो जाता है भाई साहब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों के सेट चला जाएगा। अगला हो जाएगा 38 नंबर की पटसन की खेती कहाँ सर्वाधिक होती है। पटसन की खेती कहाँ सर्वाधिक होती है, तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में या उपरोक्त सभी में। तो भाई साहब ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों असम में भी, बिहार में भी और पश्चिम बंगाल, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तैयारी में आप लोग कोई कमी मत करिएगा। यहाँ पर स्पेशली मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा, जिससे आपके मतलब चैप्टर वाइज करवाने का मतलब ये होता है ना कि जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपका चैप्टर है साइंस में, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये चीज़ हमको डाउट हो जाती, ये चीज़ हमको कंफर्म हो जाती है कि सर ने पहला चैप्टर बताया था, पहले चैप्टर से रिलेटेड अगर हमारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड तो यहीं से आएगा। तो आप लोग आके स्पेशली ये वीडियो देख लोगे, सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज करवाने का यही मतलब होता है, मिक्स क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं निकलता है मेरे भाई। मिक्स क्वेश्चन आपका कब कराया जाएगा, मिक्स क्वेश्चन आपका दोस्तों प्रैक्टिस जब कराया जाता है तब आपके 4 क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से उठा लेगा, 4 क्वेश्चन आपके वहाँ से उठा लिए गए, 4 क्वेश्चन आपके वहाँ से उठा लिए गए, तब आपको करवाया जाएगा। तब आपको क्लियर होगा कि हाँ अगर आपने सारे चैप्टर से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किए हैं तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग कर लोगे। लेकिन अभी शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन वो कराए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।